हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टील ज्ञान चैनल। आज हम जानेंगे जानेंगे कैरियर अपॉर्चुनिटी इन स्टील इंडस्ट्रीज। क्या 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 कैरियर अपॉर्चुनिटी स्टील इंडस्ट्रीज में होता है। सो बेस्ट जॉब फॉर ये जो होता है, बेस्ट जॉब फॉर मैकेनिकल, मेटलर्जी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए होता है। और आप लोगों को मालूम ही है जैसे कि स्टील इंडस्ट्री जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर है हमारे इकोनॉमी के लिए। हमारा इकोनॉमी में स्टील इंडस्ट्री जो है वो 10% का वेटेज रखता है। तो अब हम जानते हैं कि स्टील इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के लिए आपको क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता होती है। तो हम इधर जानेंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में, क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। डीएमई, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इस तरह का डिप्लोमा का रिक्वायरमेंट होता है। और दूसरा बीटेक, बीई, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का रिक्वायरमेंट होता है। एमटेक का रिक्वायरमेंट होता है और आईटीआई का रिक्वायरमेंट होता है। ये हमारा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो रिक्वायरमेंट होता है स्टील इंडस्ट्री के लिए, उसके बारे में ये आईटीआई वगैरह का जो रिक्वायरमेंट होता है हमारे स्टील इंडस्ट्री के अंदर में, उसके बारे में हमने जाना है। इसमें क्या-क्या डिपार्टमेंट आता है? इसमें जो डिपार्टमेंट आता है वो होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रोलिंग मिल, क्वालिटी कंट्रोल, क्यूसी, मेटलर्जी और प्रोसेस इंप्रूवमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सप्लाई एंड चेन लॉजिस्टिक, सेल्स एंड टेक्निकल एंड मार्केटिंग। ये डिपार्टमेंट्स होते हैं स्टील प्लांट्स के अंदर में। और उसके लिए क्या-क्या स्किल रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए जो स्किल रिक्वायर्ड होता है उस टेक्निकल स्किल होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, टीम वर्क होता है और कंप्यूटर स्किल होना चाहिए, सेफ्टी अवेयरनेस होना चाहिए, कंटिन्यूअस लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए और टिपिकल कैरियर पाथ में अब हम जानेंगे उसके बारे में। तो अभी हम जानते हैं वन बाय वन। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, जो जहाँ पे मटेरियल को प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। रोलिंग मिल, रोलिंग मिल क्या होता है? रोलिंग मिल जो है एक्चुअली रोलिंग मिल में हमारा मटेरियल को रोल किया जाता है बिलेट के बाद में। रोलिंग मिल में मटेरियल को रोल करते हैं, जो मटेरियल जो है आगे चल के हमारा जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट है उसके लिए जाता है, जैसे कि गियर, शाफ्ट्स, नट, बोल्ट, फास्टनर आदि बनते हैं। उसमें क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है? क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो होता है वो हमारा मेटलर्जी से रिलेटेड जो चीज़ें क्वालिटी कंट्रोल से जो रिलेटेड चीज़ें होते हैं, जैसे डायमेंशन, लेंथ और आदि जो भी चीज़ें होते हैं वो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आता है। और मेटलर्जी, मेटलर्जी में हम मटेरियल का हार्डनेस हार्डनेस चेक करते हैं, उसका स्ट्रक्चर को चेक करते हैं, उसके अलावा माइक्रोस्कोप में उसका स्ट्रक्चर वगैरह चेक किया जाता है, उसका केमिस्ट्री चेक किया जाता है कि उसके अंदर क्या-क्या एलिमेंट्स वगैरह है, उसके बाद वो चेक किया जाता है। दूसरा होता है प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है? जो भी प्रोसेस हमारा जो भी प्रोडक्शन के अंदर चलता है, उस प्रोसेस को हम उस प्रोसेस को कैसे इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। दूसरा है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे हमें कोई प्रोडक्ट नया इन्वेंट करना है या नया मेल्टिंग करना है, तो उसके लिए हम नए हिट बनाने के लिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा डिपार्टमेंट होता है, उसमें भी लोग काम करते हैं। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो टीम होता है वो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करता है। सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक, जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होता है, जब मटेरियल पूरी तरह से फिनिश हो जाता है तो लॉजिस्टिक में जाता है। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट जो है उसको क्या करता है? लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट उसको जो डिफाइंड कस्टमर रहता है उसके पास वो मटेरियल को भेजता है। और सेल्स एंड मार्केटिंग जो होता है, सेल्स जो मार्केटिंग होता है वो कस्टमर से ऑर्डर लेके आता है और वो उसको जो डिफरेंट कस्टमर, जो ऑटोमोटिव से रिलेटेड कस्टमर है, फास्टनर से रिलेटेड कस्टमर है, उन सबों को मटेरियल जो है वो सप्लाई करता है। तो इस तरह से उसमें जो टेक्निकल स्किल जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, जो मैंने आपको बताया। तो ये करियर अपॉर्चुनिटी के लिए स्टील इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बढ़िया स्कोप रहता है, जिससे कि आप कंटिन्यूअसली
आप इसमें स्टेबल करियर ग्रोथ ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जो टिपिकल करियर ग्रोथ पाथ होता है वो इस तरह से होता है कि फर्स्ट जो है ग्रेजुएट इंजीनियर ज्वाइन करता है एज ए ट्रेनी ज्वाइन करने के बाद में जो उसका नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो इंजीनियर लेवल में जाता है। उसके बाद में जो उसका प्रमोशन होता है वो जूनियर इंजीनियर के लिए होता है। उसके बाद में जो होता है वो प्रमोट होकर असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर के पोजीशन पे जाता है। उसके बाद में जो सीनियर मैनेजर के लिए प्रमोट होता है। सीनियर मैनेजर प्रमोट होने के बाद में वह आगे सीनियर मैनेजर से जनरल मैनेजर और प्लांट हेड तक बन सकता है। इस तरह से जो स्टील इंडस्ट्री होता है उसके अंदर में ये अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जिससे कि जो भी डिप्लोमा रिलेटेड जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वो इस तरह से अपने स्किल को अपग्रेड करके और स्टील प्लांट में जॉब ले सकते हैं और आगे अपने करियर को स्टेबिलिटी दे सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है मैं लाते रहता हूँ, जिससे कि आपका नॉलेज ग्रो होता है। और साथ ही साथ में आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए भी मैं टेक्निकल वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाता है और आप अपने इसमें इंटरव्यू में भी सक्सेस हो सकते हैं इन सब जानकारी लेने के बाद में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।